NCERT साइंस क्लास 8th चैप्टर फ्रिक्शन मॉड्यूल 3। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर, आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन से फैक्टर्स फ्रिक्शन को अफेक्ट करती है। फिर हमने और भी पढ़ा था कि पानी में और हवा में, वाटर और एयर में भी फ्रिक्शन होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है और नेचर के अंदर और मैन मेड थिंग्स के अंदर बॉडीज स्ट्रीमलाइन क्यों होती है। आपने मॉड्यूल को रिवाइज कर लिया होगा। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। हम डेली लाइफ के अंदर फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ केसेस में फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। फ्रिक्शन के बिना वो चीज हो ही नहीं सकती। कुछ केसेस के अंदर फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही सरफेसेस के ऊपर घिसाई होती है, वियर एंड टियर होता है। फ्रिक्शन की वजह से ही लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। इसलिए हम कहते हैं फ्रिक्शन जो है नेसेसरी इविल है। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। क्यों? इन सम केसेस फ्रिक्शन इज यूजफुल टू अस। एट द सेम टाइम इन अदर केसेस friction is harmful to us. That is why friction is a necessary evil. चलिए हम पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी क्यों है, यानी फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्रिक्शन के एडवांटेजेस। आपको पता है कि आप ग्राउंड पे चलते हो तो आपके पैर और ग्राउंड के बीच में क्या एक्ट कर रहा है? फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। ये फ्रिक्शन ही जो है आपको चलने में सहायक होता है। फ्रिक्शन की वजह से ही आप ग्राउंड के ऊपर आराम से चल पाते हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप स्लिप भी हो सकते हो और गिर भी सकते हो। तो आप यहां क्या समझे? तो फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड हेल्प्स अस वॉक ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग और फॉलिंग। आपको पता है कि बहुत सारे व्हीकल्स जैसे कार, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, बाइसिकल, स्कूटर्स, जब ये रोड पे चलते हैं तो इनके टायर्स और ग्राउंड के बीच में कौन सा फोर्स लागू होता है? कौन सा फोर्स एक्ट करता है? बिल्कुल सही, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होता टायर्स के और ग्राउंड के बीच में, तो कोई भी व्हीकल्स होगा वो डेफिनेटली मूव नहीं कर सकता ग्राउंड के ऊपर। ये व्हीकल्स के टायर्स के बीच में फ्रिक्शन ना होता तो व्हीकल्स ना तो चल पाते, ना रोक पाते आप उसको, और ना ही इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब फ्रिक्शन जो है व्हीकल्स के मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या एडवांटेज रहा? फ्रिक्शन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ वेरियस व्हीकल्स like cars, trucks, tractors, bicycles, scooters, and the ground helps the vehicles to move on the ground without slipping. टायर्स को गौर से देखिए। आपने देखा होगा इन टायर्सों में ग्रूव्स बनाए होते हैं। ग्रूव्स क्यों बनाते हैं? ताकि फ्रिक्शन की अमाउंट इंक्रीज की जाए। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा टायर्स का ग्राउंड के ऊपर ज्यादा पकड़ होगी, ग्रिप होगा, जिसकी वजह से व्हीकल्स स्लिप नहीं करेंगे। समझे आप? तो व्हाट इज इन द टायर्स? इन द टायर्स फ्रिक्शन इज इंक्रीज्ड by making grooves in them. Due to greater friction, the tires provide a better grip on the road, which prevents slipping of the vehicles. आप पार्क में या ग्राउंड में खेलते होंगे, आप स्पोर्ट्स शूज यूज करते हो,
कभी आप स्पोर्ट्स डे के अंदर जब भागते हो तो अगर आपने पास स्पाइक्स वाले जूते होंगे तो उससे आप बहुत तेजी से भागोगे और गिरोगे भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? जूतों के अंदर जो सोल्स होते हैं उसमें स्पाइक होने की वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज होता है उतना बेटर ग्रिप शूज में आती है, क्योंकि वो स्लिप नहीं कर पाते। यहां पर आपने क्या देखा कि फ्रिक्शन का एडवांटेज है स्पाइक शूज के अंदर बेटर ग्रिप के लिए। स्पाइक शूज आर फॉर बेटर ग्रिप। Spikes are provided in the shoes of the players and athletes to increase what? To increase friction, having better grip on the ground and prevent slipping. आप लिखते हो पेन से पेपर के ऊपर, आपको पता है ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि आपके पेन की टिप और पेपर के बीच में फ्रिक्शन है। अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो आपके पेन से लिखना नामुमकिन होता। यहां पर क्या समझा कि फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग वर्क। वी आर एबल टू राइट बिकॉज देर इज फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ पेन एंड पेपर। विदाउट फ्रिक्शन राइटिंग विद अ पेन इज नॉट पॉसिबल। फ्रिक्शन का अगला एडवांटेज पढ़ते हैं। आपको पता है कि जितने मूविंग व्हीकल्स है, चाहे वो कार है, स्कूटर है, बाइसिकल है, अगर आप इस पर ब्रेक लगाते हो तो क्या देखते हो आप? ये सारे मूविंग व्हीकल्स रुक जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? चलिए इसको समझते हैं। हर व्हीकल के अंदर ब्रेक में ब्रेक पैड होता है। जब व्हीकल मूव कर रहा है तो ये ब्रेक पैड जो है व्हील के ड्रम के साथ टच नहीं करता, पर जब हम व्हीकल के ऊपर ब्रेक लगाते हैं तो ये ब्रेक पैड जो होता है वो व्हील के ड्रम के साथ टच करना शुरू कर देता है। इससे फ्रिक्शन पैदा होता है। किसके बीच में फ्रिक्शन पैदा हो रहा है? ब्रेक के पैड से और व्हील के ड्रम से। इस फ्रिक्शन की वजह से व्हीकल स्टॉप हो जाता है। तो आपने देखा फ्रिक्शन जो है ब्रेक लगाने के लिए बहुत जरूरी है। What is the role of friction here? Friction is used for application of brakes. The brakes of car or any moving vehicle depends upon friction. When we apply brakes, the car or any moving vehicle stops due to the force of friction between the brake lining and the drum of the wheel. देखा फ्रिक्शन का कितना एडवांटेज है ब्रेक लगाते समय। चलिए फ्रिक्शन का नेक्स्ट एडवांटेज पढ़ते हैं। आपको पता है कि आपको मैचस्टिक को जलाना है तो आप क्या करते हो? आप मैचस्टिक को मैच बॉक्स के रफ सरफेस के ऊपर रगड़ते हो तो क्या देखते हो आप? मैचस्टिक जो है उसकी टिप ने आग पकड़ ली है। आप बता सकते हो ये कैसे हुआ? चलिए आपको समझाते हैं हम। जब मैचस्टिक को मैच बॉक्स के रफ सरफेस पे रगड़ते हो तो क्या देखते हो आप कि फ्रिक्शन दोनों सरफेस के बीच में एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो मैचस्टिक का जो हेड होता है यानी सिर होता है जिसमें कुछ केमिकल्स होते हैं उस पे हीट जनरेट होती है और इतनी हो जाती है कि वो केमिकल्स जो है आग पकड़ लेता है और जिसकी वजह से आपको आपकी मैचस्टिक की फ्लेम नजर आती है। देखा आपने कि फ्रिक्शन जो है आपकी मैचस्टिक को लाइट करने में मदद करता है। चलिए इसको दोबारा समझते हैं। When you strike a matchstick against the rough surface of a matchbox, it catches fire. Why? The force of friction raises the temperature of the matchstick's head to such an extent that the chemicals in it catches fire to produce flame. समझ आया आपको? चलिए फ्रिक्शन के और एडवांटेज पढ़ते हैं।
जब आप किसी ऑब्जेक्ट को गति में यानी मोशन में प्रदान करते हो, यानी मोशन में ऑब्जेक्ट होता है, तो ये फ्रिक्शन के वजह से ही अपने आप रुकता है। हमने बड़े एग्जाम्पल्स पढ़े थे। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मोशन में है उसको रेस्ट में लाना हो, इसके लिए फ्रिक्शन बहुत मददगार हो सकता है। यही वजह है कि जब हम लकड़ी के ऊपर स्क्रू या नेल्स को ठोकते हैं तो ये फ्रिक्शन का फोर्स जो है वही स्क्रू को और नेल्स को वुड में रोकता है। तो यहां पे क्या समझे आप? इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच होल्ड्स स्क्रूज एंड नेल्स इन द वुड। आपको पता है शूटिंग स्टार्स क्या होते हैं? ये मीटियोर्स होते हैं। जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं उनकी स्पीड बहुत बहुत हाई होती है। जब एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये आग पकड़ लेते हैं। मीटियोर्स हेवनली बॉडी होती है, पर जमीन में आते आते ये कंप्लीटली बर्न हो जाती है, पूरी तरह से जल जाती है। ये मीटियोर्स एटमॉस्फेयर में कैसे जल जाती है? ये होता है फ्रिक्शन मीटियोर्स के बीच में और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच में। जब मीटियोर्स की स्पीड एटमॉस्फेयर में बहुत हाई होती है तो फ्रिक्शन भी हाई होता है, जिससे आपको अभी बताया था हमने कि फ्रिक्शन जो है हीट जनरेट करता है। उस हीट की वजह से टेम्परेचर इतना राइज हो जाता है कि मीटियोर्स आग पकड़ लेते हैं, और ये जब पूरा जल जाते हैं एटमॉस्फेयर में जब गुजर रहे होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मीटियोर्स जमीन तक पहुंच ही नहीं पाते, जिससे मीटियोर का इंपैक्ट जमीन पे कुछ नहीं होता। हमारी अर्थ बच जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। समझे आप कि शूटिंग स्टार्स जो हेवनली बॉडी है वो हमारा नुकसान नहीं कर पाती। चलिए अब समझते हैं कि फ्रिक्शन इंक्रीज करना हो तो किस तरह से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहला तरीका है कि किसी सरफेसेस को जिसमें फ्रिक्शन इंक्रीज करना हो उसकी रफनेस को बढ़ा दे। जैसे हमने देखा था मैचस्टिक की अगर हमें जलानी हो तो जो मैच बॉक्स होता है उसके सरफेस को हमने रफ बनाया था। उससे क्या होता है? उससे मैचस्टिक आसानी से जल पाती है। तो पहला तरीका क्या है फ्रिक्शन इंक्रीज करने का? फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। दूसरा तरीका क्या है? हमने देखा था टायर्स के अंदर हम क्या बनाते हैं? ग्रूव्स बनाते हैं। ग्रूव्स बनाने से फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रिप बेटर हो जाती है। तो फ्रिक्शन इंक्रीज करने का दूसरा तरीका क्या है? टायर्स के अंदर ग्रूव्स बनाना। किसी भी चीज में ग्रूव्स बनाएंगे तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, यानी फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग ग्रूव्स। रिवीजन एट ए ग्लांस। हेलो फ्रेंड्स, आपने इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए इस मॉड्यूल को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, फ्रिक्शन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। फ्रिक्शन जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये किस तरह हमारे डेली लाइफ में काम आता है उसको समझते हैं। इट हेल्प्स अस वॉक, इट हेल्प्स in the movement of vehicles. Spiked shoes have better grip on the ground and prevents slipping. We are able to write because of friction between the tip of the pen or a pencil and paper. Friction helps car or any moving vehicles to stop on applying brakes. It is because of friction lighting of a matchstick is possible. It is friction that holds screws and nails in the wood. Point 2. Friction can be increased in the following way. By increasing the roughness of the surfaces in contact. Second, by making grooves. तो फ्रेंड्स, आपने इस मॉड्यूल की रिवीजन भी पढ़ ली। तो चलिए अब आप इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को
लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के हर क्वेश्चन को आप इजीली, करेक्टली और विदाउट क्रेमिंग लिख पाओगे।